आज डेट है हमारे पास 25 सितंबर 2024 और हम जल्दी से प्रीवियस 2 डेज़ की मीन्स आज की और कल की गुजरे हुए कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसराइल से रिलेटेड एक डेवलपमेंट थी। इसराइल से रिलेटेड तो नहीं, एज अ होल मिडिल ईस्ट से रिलेटेड ही एक डेवलपमेंट थी। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको कवर करके बताया था कि इसराइल ने मेजर अटैक किया है लेबनान के ऊपर। उसके बाद मैंने ये भी कवर करके बताया था मेजर अटैक इन सीरीज ऑफ अटैक्स किए ना। पहले वो पेजर वाला अटैक किया, फिर उसके बाद वॉकी टॉकीज वाला अटैक किया, फिर रेडियोज़ वाला अटैक किया, उसके बाद वो एयर स्ट्राइक्स करके उनके काफ़ी सारे कमांडर्स मार दिए। उसके जवाब में फिर लेबनान ने अटैक किया था। लास्ट वीडियो मैंने ये कवर किया था। तो लेबनान ने काफ़ी मेजर अटैक किया कि नॉर्दर्न इसराइल में से काफ़ी सारे इसराइली सिटीजन्स को इसराइल को रीलोकेट करा के यहाँ पे सेटल कराना पड़ा। तो उसके चलते इस जो चाइना ने एडवाइजरी इशू की है अपने सिटीजन्स के लिए जो इसराइल में रह रहे हैं कि वो इसराइल को एज सून एज पॉसिबल छोड़ के अपनी कंट्री वापस चले जाएं या किसी और कंट्री चले जाएं जिसकी उनके पास वीज़ा है या नेशनलिटी है वगैरह। तो जाहिर सी बात है, जब लेबनान ने मीन्स हिज़्बुल्लाह ने इतना मेजर अटैक किया है इसराइल के ऊपर, तो इसराइल खामोश तो बैठे नहीं वाला। तो इसराइल ने भी रिटेलिएटरी अटैक किया है और काफ़ी मेजर अटैक किया है लेबनान के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। तो इसको जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने सवेयरली कंडेम किया है और इसको वायलेशन कहा है यूएन चार्टर की और इंटरनेशनल लॉ की। इसके अलावा एक और भी अपडेट आ रही थी कि जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे ईरान के, और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे, हेलीकॉप्टर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और उन दोनों की डेथ हो गई। तो अभी ये भी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है क्योंकि इसराइल के पास कैपेबिलिटी थी पेजेस को ब्लास्ट करने की। तो जो इब्राहिम रईसी हैं वो भी हर वक्त अपने साथ एक पेजर कैरी करते थे। तो काफ़ी सारे लोग ईरान में ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि इनको, इब्राहिम रईसी को भी इसराइल ने पेजर ही ब्लास्ट करके किल करवा दिया हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश से रिलेटेड डेवलपमेंट थी। बांग्लादेश से रिलेटेड डेवलपमेंट हमारे पास ये थी कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडिया ज़ोर शोर से चला रहा है, इंडिया की कैंपेन फेल हो रही है और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है। टर्की ने ये बात रीआइट्रेट की है कि वो बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसकी कंप्लीट सपोर्ट में है। इसके अलावा जो बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट है मींस आर्मी हो गई और इस टाइप के इदारे हो गए, उन्होंने भी ये बात कंप्लीटली क्लियर की है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी कंप्लीट सपोर्ट में है। उसके अलावा रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने यूएसए का दौरा किया और वहाँ पे भी उनको नहायत ही ज़्यादा बाइज़्ज़त तरीके से वेलकम किया गया। उनको बिल क्लिंटन फाउंडेशन है एक ना, उन्होंने भी अवार्ड दिए, जो बाइडन ने भी उनकी तारीफ़ की एंड ऑल, और अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की, अपनी सपोर्ट शो कराई बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की टाइम गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसके लिए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने एक नया फ़ंड भी अप्रूव किया है बांग्लादेश के लिए, $199 मिलियन असिस्टेंस फॉर द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए। बिकॉज मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ फिर बताता हूँ आपको वहाँ से। ये देखिए, ये हमारे पास मैप ओपन हो गया है एंड ये हमारे पास साउथ एशिया आ गया आपका। इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे रोहिंग्या कम्युनिटी रहती है मुस्लिम्स की, ठीक है, जिस पे म्यांमार वाले तशद्दुद करते हैं। तो यहाँ से जब भागते हैं तो बांग्लादेश में जाके रिफ्यूजी बनते हैं। तो इसके लिए बांग्लादेश को फ़ंड रिलीज़ किया है यूएसए ने। अच्छा, अब इस सब का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान का ताल्लुक़ इस तरह है कि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का और टर्की का स्टांस विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो जो इंडियन साइड है वो इसी बात को लेके इनसिक्योर फील कर रही है कि अगर टर्की और पाकिस्तान कंप्लीट सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान और टर्की वाली बात को ही दोबारा से रीआइट्रेट करना स्टार्ट हो जाए कश्मीर इशू से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया से रिलेटेड डेवलपमेंट थी कि इंडिया में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एट्रॉसिटीज़ होती हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ में एक कास्ट होती है दलित करके, उन पर भी मेजर एट्रॉसिटीज़ की जाती हैं इंडिया में। तो मुसलमान रहे, हिंदू भी वहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं कम्युनल वायलेंस के। नेक्स्ट हमारे पास एक इंडेक्स था जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्स था। ये इंडेक्स आपके पास लोही इंस्टीट्यूट निकालता है, ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है और काफ़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है। काफ़ी सारे लोग इसको बहुत क्रेडिबल मानते हैं, मीन्स लोगों से मुराद काफ़ी सारे इन्फॉर्म्ड लोग इसको बहुत क्रेडिबल मानते हैं। ये इन्होंने निकाला है और इसमें इन्होंने रैंक की हैं कंट्रीज़ बेस्ड ऑन देयर पावर। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि हमारे पास 2 वर्ल्ड मेजर पावर्स हैं जो सुपर पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। उसके बाद मिडिल पावर्स इन्होंने 3rd नंबर पे इंडिया को रैंक किया है, फिर जापान को एंड ऑल। रशिया को इन्होंने 6th नंबर पे रैंक किया है और पाकिस्तान को इन्होंने ओवरऑल अगर रैंक किया जाए तो 16 नंबर पे रैंक किया है। पाकिस्तान पहले 15 नंबर पे था इनकी रिपोर्ट में, लेकिन अब 16 नंबर पे है। अब आपने इसको
उस चीज़ से कंपेयर नहीं करना कि जो फायर पावर इंडेक्स आता है, फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग डिफरेंट होती है। इन्होंने इसमें ना इंक्लूसिवली रैंकिंग ली है इन सारे फैक्टर्स की बेस पे, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बीच में एक फैक्टर है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान 16 नंबर पे रैंक हुआ, विच इज़ ए फेयरली गुड नंबर। लाइक अगर आप कंपेयर करें चाइना, यूएस या इंडिया जितनी बड़ी या ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी कंट्रीज से, जो पाकिस्तान के साइज़ से एटलीस्ट 4 टाइम बड़ी हैं, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात, जब साइज़ बड़ा है तो इकॉनमी भी उस हिसाब से बहुत बड़ी पड़ी है ना इनकी, तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो 16 नंबर है वो बहुत अच्छा नंबर है। अब पाकिस्तान को हम ओपन कर लेते हैं और उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास पाकिस्तान ओपन हो गया है एंड इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो एक रैंक नीचे गया है वो किस वजह से नीचे गया है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड उस लेवल पे इंक्रीज़ नहीं हुई, तो वो डिक्रीज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान एक रैंक नीचे गया है। और पाकिस्तान ने जो फ्यूचर रिसोर्सेज हैं इकट्ठे करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की हैं, डिफेंस नेटवर्क्स को इम्प्रूव किया है, रेजिडेंस को इम्प्रूव किया है, अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इम्प्रूव किया है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव की है, कल्चरल इन्फ्लुएंस इम्प्रूव किया है, बेशक थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो भी इम्प्रूव किए हैं, बेशक थोड़े से इम्प्रूव किए हैं। इन सब फैक्टर्स को हमें इम्प्रूव करने की ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम और अच्छे तरीके से रैंक कर सकें। बाकी अगर आपने देखना हो पाकिस्तान हर चीज़ में किधर रैंक करता है, तो वो सारा कुछ भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये लिंक अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से एक्सेस कर लेना है इसको डिटेल में आपने देख लेना है। और आपने याद रखना है इंस्टीट्यूट का नाम, इसको कहीं पे भी कोट करना है आंसर राइटिंग में, तो इंशाल्लाह एग्जामिनर पे आपका बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।